हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर फॉलो करना, क्योंकि कल इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है, चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी चाहो तो फॉलो यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे हम थोड़ा सा मार्केट के साथ साथ फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एकदम ही एक कमाल की खबर के बारे में। यस, खबर तो है पॉजिटिव, ठीक है। एंड देखिए, बहुत ही सिंपल सा गणित है। कोई भी अगर मान लो अगर गुड न्यूज़ रहती है, ठीक है, अच्छी खबर रहती है, ठीक है, तो उसमें ये भी चीज़ होती है कि भाई उसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हम लोगों को हमारे मार्केट के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड इम्पैक्ट तो भाई पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्यूसडे के दिन पड़ेगा, एक हफ्ते बाद पड़ेगा, तो नहीं भाई, इतने शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये खबर यहाँ पे नहीं है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो हमारा जो है बाजार निफ्टी भी आप यहाँ पे देखते हो, ये देखते हो कि नहीं, इतना लंबा चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट, ये जो ऊपर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो उसको और ऊपर लेके जाने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है, इस प्रकार की खबर काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो काफ़ी शानदार खबर हम लोग को जरूर देखने को मिले। नो डाउट इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी रहते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं, ठीक है, बट ज़्यादा अगर देखा गया तो प्लस पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से ये चीज़ हमारे सामने यहाँ पे आ रही है उसको एग्जीक्यूट किया गया तो। मतलब खास करके जो एक खबर है दोस्तों, ये किसको झटका यहाँ पे देगी, किसकी रातों की नींद यहाँ पे खराब कर सकती है, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस दोस्तों, एफआईएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, उनके लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, एफआईएस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है? ऑब्वियसली डीएस के साथ, ठीक है। एफआईएस डीएस ही तो फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड अगर मैं आपको डेटा भी दिखा दूँ एफआईएस डीएस का, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर सिर्फ अगस्त मंथ की भी बात करें, जो अभी भी यहाँ पे चल रहा है, और हम सिर्फ एफआईएस की फिलहाल तो डेटा की बात करें, तो आप देख सकते हैं, देखिए लगातार हम लोग को ज़्यादा लाल रंग ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच बीच में हरा रंग आ जाता है, बट बिकवाली देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली, 4-5 हज़ार करोड़, 6,000 करोड़, मतलब कंबाइनली अगर आप देखोगे, खरीदेंगे तो कितना, इतू सा, देन बेचेंगे तो देखिए 2-2 दिन में ही सीधा 10-10 हज़ार करोड़ यहाँ पे बेच देते हैं। ये तो सिर्फ अगस्त की बात हो गई। तो मुद्दा सिर्फ अगस्त का नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पे मंथली डेटा के ऊपर भी चले जाए, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके पहले के जो मंथ था, ठीक है, जुलाई मंथ में कितना बिकवाली किया, 47,000 करोड़, ऑलमोस्ट 48 भी आप चाहो तो कह सकते हो, ठीक है, मतलब राउंडेड अगर बोलेंगे तो। एंड इसके पहले अगर आप देखोगे तो 1-2-3-4 महीने लगातार बाइंग यहाँ पे कर रहे थे, सब खुश हो रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था, अरे खरीद रहे, बट कितना, 2,000 करोड़, 2,700, 11,000, 7,000, ये कंबाइन करके भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इससे भी डबल बिकवाली यहाँ पे एक ही महीने में उन्होंने कर दी। और ये अभी की बात नहीं, उसके पहले भी अगर आप जाओगे, आप चेक कर लो, फरवरी में 60,000 करोड़, जनवरी 25 में 87,000 करोड़, ठीक है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, उसके पहले भी 2024 की भी अगर बात कर ले, बिकवाली सिर्फ बिकवाली हम लोग को देखने को मिलती थी। बीच में अगर खरीदारी हुई तो कितना, 12-12.5, बिकवाली होगी तो 20,000 करोड़। तो लगातार, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो एफआईएस ने जो माल यहाँ पे बेचा है, भयंकर लेवल का प्रेशर उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है, इतना ज़्यादा उन्होंने सेलिंग करके रखी हुई है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप करंट स्टेटस देखोगे मार्केट का, ठीक है, मार्केट ने जो टॉप बनाया था, कितने का बनाया था, 26,277 पॉइंट समथिंग बनाया था, 0.35 गेस, ठीक है। वहां से अगर आज की अगर हम बात करें, कितना है, 24,870, ठीक है, मतलब मार्केट कितना गिरा है, हार्डली अगर हम लोग टॉप से भी बात करें तो 5-5.25%। इतना ज़्यादा बिकवाली करने के बावजूद, ठीक है, कई समय से बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, मैं एक मंथ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इतना सारा डेटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लगातार बिकवाली वो करते ही रह रहे थे। फिर भी अगर रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था, ठीक है, मतलब 5-5.25% क्या होता है भाई मार्केट में, एकदम नॉर्मल सी चीज़। सो ऑब्वियसली आप भी सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न हमें भी पता है, आपको भी पता है। यस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईएस लगातार जो बाइंग यहाँ पे कर रहे थे। अगर आप अगस्त का भी डेटा अगर आप चेक करोगे, थोड़ा सा अभी मैं साइड में जाता हूँ, ये देखो, ये डीआईएस का डेटा है, ये देखो, डीआईएस तो भाई पूरा बस हरे रंग में ही चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक बार भी नहीं नजर आ रहा है कि भाई उन्होंने बिकवाली यहाँ पे किया, मतलब नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में देखे तो यस, पूरा अगस्त मंथ में सिर्फ बाइंग उन्होंने की है। और अगर मंथली डेटा भी देखे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे, देखिए, ये तो क्या किया उन्होंने, एफआईएस ने करोड़ों में माल बेचा है। थोड़ा साइड में चले जाते तो डीआईएस का डेटा देख लो, ठीक है, डीआईएस ने करोड़ों में माल यहाँ पे खरीदा है, 60,000 करोड़, 72,000 करोड़, ये देखो, खरीदते जा रहे, कितने समय से
ये देखो पिछला एक साल पूरा हर एक महीना, ये देखो 2024 की बात करें, ठीक है, मतलब डीआईएस ने जो नेट बिकवाली की थी इसके पहले वो जुलाई 2023 में की थी, आप देख सकते हो, और वो भी कितनी कम है देखो 1184, ठीक है। तो लगातार डीआईएस यहाँ पे खरीदते जा रहे। एफआईएस ने अगर 100 का माल बेच दिया तो डीआईएस यहाँ पे 110 का खरीद रहे। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद यस मार्केट इतना हम लोग को स्टेबल देखने को मिल रहा है। वो बोरिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रहा है मार्केट में, कंसोलिडेशन फेज कैसे रहता है, ठीक है। तो ये वाई के पीछे का रीजन क्या है, मार्केट ज्यादा क्यों नहीं गिर रहा है? बिकॉज ऑफ डीआईएस। सो एंड डीआईएस में आता कौन है दोस्तों? तो डीआईएस में आपको पता है यहाँ पे बैंक आता है, म्यूचुअल फंड आता है, इंश्योरेंस कंपनी आता है, पेंशन फंड आते हैं, और भी कुछ अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि डीआईएस इतने ज़्यादा मजबूत हो गए, यहाँ पे लगातार खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। यस दोस्तों, इसमें जो चीज़ें बदली है वो है म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी हम लोग को आते हुए देखने को मिली, जो एसआईपी की ग्रोथ देखने को मिल गई, इस चीज़ के चलते डीआईएस के हाथ इतने मजबूत हो गए कि भाई वो क्या कर रहे हैं कि सामने वाला अगर बेच रहा है 100 बेच रहा है तो 100 खरीद लेंगे, ठीक है, 500 बेच रहे हैं तो 500 खरीद लेंगे, 1000 बेच रहे हैं तो 1000 खरीद लेंगे। ये ताकत उनके पास यहाँ पे आई है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि लगातार एसआईपी करने के चलते क्या हो गया कि जो इंडस्ट्री है एयूएम भी आप देख सकते हैं इसका 77 लाख करोड़ तक यहाँ पे चला गया। एसआईपी की भी अगर हम लोग बात कर ले, अभी जुलाई मंथ का डेटा हम लोगों ने देखा था 28,500 करोड़ के आसपास एसआईपी देखने को मिली थी। एक जमाने में 2800 करोड़ की एसआईपी होती थी, 2800 से वहां से 28,000 करोड़, 10x जंप हम लोग को देखने को मिल चुके हैं पिछले कुछ समय में। मतलब क्या है दोस्तों कि जो ये एफआईएस है उनको टक्कर किसने दी है? डीआईएस ने यहाँ पे दिया। एंड जब भी डीआईएस यहाँ पे मजबूत होने से रिलेटेड कोई खबर अगर आ जाती है तो एफआईएस यहाँ पे नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बिकवाली करने के बाद भी क्या मिल रहा है उनको, मार्केट उस लेवल तक गिर नहीं रहा है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग चीज़ थी, एफआईएस ने बेचा तो मार्केट नीचे, एफआईएस ने खरीदा तो मार्केट ऊपर, पूरा स्विच बटन उनके पास ऑन ऑफ जैसे करना है कर सकते हैं। बट अब वो चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। सो अल्टीमेटली दोस्तों अभी जो मार्केट में खबर देखने को मिल रही है वो खबर भी ऐसी ही है कि डीआईएस को और ज़्यादा मजबूत करेगी, और डीआईएस को और ज़्यादा मजबूत करेगी भाई, मतलब एफआईएस के लिए तो वो बुरी खबर यहाँ पे हो गई। तो ये खबर किसके ओर से हम लोग को देखने को मिल रही है? तो दोस्तों ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है एमफी की ओर से। यस, एमफी मतलब म्यूचुअल फंड की जो बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश यहाँ पे की है दोस्तों। उनका मास्टर स्ट्रोक मतलब क्या कि और ज़्यादा कैसे एसआईपी यहाँ पे बढ़ सके, बस इसी को लेकर वो काम यहाँ पे करते रहते हैं। एंड अगर हम एसआईपी के डेटा की बात कर ले, ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो आता है एसआईपी का, अगर मान लो म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपये आता है तो उसमें से टीयर 1 सिटी से 50 से 60 रुपये आता है, देन टीयर 2 सिटी से 30 से 40 रुपये आता है। बट सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन किधर से आता है? रूरल एरिया, यहाँ से कम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रहा है, केवल 10 से 15। तो दोस्तों एमपी का अभी जो फोकस है दोस्तों वो रूरल एरिया के ऊपर ही है। रूरल एरिया मतलब आप गांव भी यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ से जो एसआईपी करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वो यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं एसआईपी को लेकर मार्केट के प्रति कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एसआईपी यहाँ पे करो, चाहे 500 की करो, 1000 की करो। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों उन्होंने किसके साथ टाई अप किया है? एमपी ने इंडियन पोस्ट के साथ। यस दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ गांव की, अगर बात कर ले तो सबसे बड़ा अगर नेटवर्क किसी के पास है, ठीक है, जो गांव का चप्पा चप्पा यहाँ पे जानता है, तो वो होता है दोस्तों गांव का पोस्टमैन। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, उन हर एक व्यक्ति को पर्सनली जानता है। इतनी ज़बरदस्त अंदर तक रीच इंडियन पोस्ट की यहाँ पे होती है, डाकिया की हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसी चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहता है कौन? एमपी। एंड इसीलिए दोस्तों एमपी यहाँ पे क्या कर रहा है? इंडियन पोस्ट के साथ टाई अप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। यस, एमपी ने यहाँ पे क्या किया है? इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे की है। और पार्टनरशिप करके क्या करेंगे? तो ये जो पोस्टमैन हम लोग को जो देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, इनको ये बनाएंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि गाँव में जाके, रूरल एरिया में जाके, अपने एरिया में जाके लोगों को एसआईपी करने से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें बताएंगे। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं एमपी एंड इंडियन पोस्ट कम टुगेदर टू ट्रेन। 1 लाख पोस्टमैन को ट्रेनिंग मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। क्यों एंड कैसे? एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टू बूस्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गांव के, जो अभी दिखाया ना मैंने आपको, रूरल एरिया जहाँ से एसआईपी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम आता है, उसको बढ़ाने के लिए जो ये पार्टनरशिप की है दोस्तों, जो एमपी ने जो सिलेक्शन किया है, बैंक का भी इतना ज़्यादा मतलब रीच नहीं होता है किधर, गाँव की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। बैंक वाले घर में तो यहाँ पे यूजुअली इतने आते नहीं है, ठीक है। बट इंडियन पोस्ट की बात करें, जो उनकी जो रीच होती है उसको कोई तोड़ नहीं है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जिसने भी ये आइडिया यहाँ पे सोचा है कि गांव में अगर
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज़ों को अगर बढ़ाना है, एसआईपी लेकर आना है, तो इंडियन पोस्ट के साथ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। काफ़ी कमाल का दिमाग उन्होंने यहाँ पे लगाया है। एंड ये चीज़ दोस्तों स्टार्ट होने वाली है पहले चार स्टेट के साथ शुरुआत होने वाली है। तो वो चार स्टेट कौन से हैं? तो एक है बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा एंड मेघालय। इन चार स्टेट में दोस्तों चीज़ें स्टार्ट होने वाली है और यही तक सीमित नहीं रहेगी कि पोस्टमैन तक ही। ऊपर से अगर देखा गया दोस्तों, प्लान में ये भी चीज़ इन्वॉल्व है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी रीजनल वाइज हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रेनिंग यहाँ पे देने वाले हैं कि आप भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बन जाओ। एंड आने वाले समय में इनका टारगेट ही है कि 20,000 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पे खड़ा करना है पहले ही साल में। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो टारगेट है वो ये वाला एक टारगेट है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे खड़ा करना है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है इनकी जो संख्या है ये भी एमफी को बढ़ानी है। ठीक है, ये भी वो टारगेट लेकर चल रहे। 2021 में कितने थे? 2 करोड़। देन 2022 में 2.8 करोड़, 2023 में 3.8 करोड़, देन 2024 में 4.6 करोड़ एंड 2025 में अब तक 5.5 करोड़। मतलब सोच कर देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ना 150 करोड़ की आबादी वाला देश, और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले कितने? 5.5 करोड़, केवल 5.5 करोड़। सोच कर देखिए, इतना कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बिलो 5% भी आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, इसी चीज़ को एमपी क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, इसको डबल करना चाहता है। ठीक है, एंड इसके लिए अब वो क्या कर रहे हैं? रूरल एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पे म्यूचुअल फंड को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, एसआईपी को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। एंड वहाँ से अगर लगातार एसआईपी अगर आना यहाँ पे स्टार्ट हो गई, 500, 1000 जितना भी कुछ यहाँ पे होगी, तो ऑटोमेटिकली जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डीआईएस क्या हो जाएंगे और ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिल जाएंगे। नो डाउट काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि सर इसमें तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, अवेयरनेस बढ़ानी यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएट यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे एसआईपी कर करके 10,000 हो गया और 10,000 का 7,000 हो गया, तो काफ़ी लोग पैनिक यहाँ पे हो सकते हैं। 7 का 6 देखने को मिल गया तो और ज़्यादा पैनिक यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अवेयरनेस यहाँ पे ज़रूर क्रिएट यहाँ पे करनी पड़ेगी, बट इसकी शुरुआत यहाँ पे हम लोग को एमफी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ये प्रॉपरली सक्सेसफुली अगर वो अचीव कर पाए, तो जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ डीआईएस को मजबूत करेगी वो एफआईएस को झटका देगी ही देगी। ठीक है, एंड यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो अभी मार्केट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आपका क्या विचार है इस चीज़ के चलते? क्या ये सही है या गलत है? तो आप चाहो तो अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। और जैसे मैंने कहा भाई, इसके जो इम्पैक्ट रहेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट अगर कर पाए, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में जरूर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि कैसे डीआईएस इतने मजबूत हो गए एंड एफआईएस इतना बिकवाली करने के बावजूद भी मार्केट 5.5% ही हार्डली गिरा हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म में हम जरूर कह सकते हैं हमारे मार्केट का जो और ज़्यादा कंट्रोल है वो डोमेस्टिक प्लेयर के पास ही यहाँ पे चला आ सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।